students, welcome back. Part 9 from 10th class Geography book, Chapter 1, Resources and Development. So student, today we will start from here. Total geographical area of India is 3.28 million square kilometer. In previous class we have read about land use pattern in India heading, and in this we study about two diagrams about general land use categories in 1960 to 1961 and general land use categories in session 2014 to 2015. Now total geographical area of land is 3.28 million square किलोमीटर. लैंड यूज डाटा, लेकिन लैंड भूमि उपयोग का जो डाटा है वो हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया. फिर भी इज अवेलेबल, अब प्रोवाइड है, उपलब्ध है ओनली फॉर 93%, केवल 93% प्रतिशत लोगों को ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया. जो टोटल जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 93% भाग ही उनको अवेलेबल है. बिकॉज क्योंकि द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली. बिकॉज क्योंकि द लैंड यूज जो भूमि उपयोग है रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली. जो असम है वो पूरी तरह से हमें प्रोवाइड नहीं करा सकता है. मोरओवर, और इससे ज़्यादा, सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव आल्सो नॉट बीन सर्वेड. द लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर्स हैज़ आल्सो डिक्रीज्ड. जो लैंड है, भूमि है अंडर परमानेंट पैस्चर्स, जो परमानेंट मतलब स्थायी जो चरागाहें हैं, हैज़ आल्सो डिक्रीज्ड, वो भी घटती जा रही हैं. How are we able to feed our huge cattle population on this pasture land and what are the consequences of it? मीन्स हाउ आर वी, अगर वो डिक्रीज होंगी, कम होंगी, तो कैसे हम एबल मीन्स कैपेबल हो सकते हैं, समर्थ हो सकते हैं टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन. जो हमारी इतनी ज़्यादा कैटल पॉपुलेशन है, पशुओं की जो जनसंख्या है, उसको हम पैश्योर से कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं. एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, और इसके लिए हम क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेज अप्लाई कर सकते हैं. Most of the other than the current fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high. Hence, फिर भी these lands, जो ये लैंड है, ज़मीन है, भूमि है, are cultivated, उन पे कृषि की जाती है, once or twice, एक या दो बार, in about 2 to 3 years, 2 से 3 साल तक. And if these are included in the net shown area, then the percentage of NSA means net shown area in India comes to about 54% of the total reporting area. The pattern of net shown area varies greatly from one state to another. ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही है. जो भी नेट शोन एरिया है किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का, उसका जो पैटर्न है वो वेराइज होता है, डिफरेंट होता है, बिकॉज देयर जो geographical or climatic conditions are also so different from each other. So the pattern of net shown area varies greatly from one state to another. एक राज्य से दूसरे राज्य का जो net shown area है वो varies होता है, बहुत ज़्यादा अलग अलग होता है. It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman Nicobar Islands. फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री, फॉरेस्ट एरिया मतलब जो जंगली क्षेत्र है इन द कंट्री, देश में, इज़ फार लोअर, बहुत ही ज़्यादा लोअर है, मीन्स कम है, देन द डिज़ायर्ड, जितना कि हमें चाहिए, जितने की हमें डिज़ायर है, इच्छा है. 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया एज इट वॉज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1952. इट वॉज कंसीडर्ड, ये माना गया था, कंसीडर किया गया था, एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जैविक
जो बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए, उसकी मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए, उसको व्यवस्थित रखने के लिए ज़रूरी है। द लिवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन मीन्स द लिवलीहुड जो आजीविका है ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियन की संख्या में लोगों की, हु लिव ऑन जो कि रहते हैं, द फ्रिंजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट जो इन जंगलों के एरियाज में क्षेत्रों में रहते हैं वो डिपेंड हैं पूरी तरह से अपॉन इट, इस पर। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। ए पार्ट जो एक हिस्सा है ऑफ द लैंड इस जमीन का, इज टर्म्ड उसको माना जाता है एज वेस्ट, मतलब एक ऐसा हिस्सा भी उसमें जो बिल्कुल वेस्ट है लैंड का, एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर, और कुछ लैंड का एरिया ऐसा भी है जिसको नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस मीन्स जिसको कृषि कार्यों के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। वेस्ट लैंड इंक्लूड्स, जो वेस्ट लैंड है उसमें हम किसको इंक्लूड करेंगे, लाइक रोकी, एरिड एंड डेजर्ट। रोकी मत चट्टानी जो एरिया है, एरिड जो वेस्ट है, खराब है, एंड डेजर्ट एरियाज और जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस इंक्लूड्स, और जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस लैंड है उसमें इंक्लूड्स होगा, शामिल होगा सेटलमेंट्स जो बस्तियां हैं, रोड्स जो सड़कें हैं, रेलवेज जो रेलवे का पार्ट है, हिस्सा है, इंडस्ट्रीज और जो उद्योग हैं, एक्सेट्रा इत्यादि। इस तरह की कई चीज़ें हैं जो कि नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में इंक्लूड होती हैं। कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ लैंड, लगातार जो भूमि उपयोग है, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स, बिना कोई उपयुक्त मेजर्स लिए, मीन्स कोई उसके लिए सुझाव लिए, टू कंजर्व एंड मैनेज इट, उसको बिना किसी कंजर्वेशन के, बिना किसी मैनेजमेंट के, व्यवस्था के, हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। अगर हम उसको ऐसे मतलब ओवर यूज़ करते रहेंगे, मीन्स विदाउट लिमिटेशन उसको यूज़ करते रहेंगे, तो इट हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन, जो भूमि है उसका डिग्रेडेशन होगा, एक तरह से कटा होगा, मीन्स उसकी कमी होगी। दिस इन टर्न, और इसके बदले में, हैज़ सीरियस रिप्रिकॉशंस ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट, और इस चीज़ का समाज पर भी और पर्यावरण पर भी बहुत गहरा या बहुत गंभीर प्रभाव होगा। थैंक यू।